मैडम को एक प्रमोशन आ गया था तो कम से कम उनको होश आ गया कि चलो भी अब व्लॉग भी बनाना है। तो इसलिए मैडम आ गई थी अपना व्लॉग लेकर। मैडम ने इस बार मेहनत करके मतलब कैसे मेहनत करी होगी या किसी से बनवाया है, अपने व्लॉग का इंट्रोडक्शन को चेंज किया है। भाई सही बताऊं, जब से मैडम ने अपना व्लॉग के इस इंट्रोडक्शन को चेंज किया था, मुझे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, और वो घुचड़ मुचड़ वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेकर आई थी, तब से उनकी ज़िंदगी वाक़ई में ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी और गुचड़-मुचड़ हो गई थी। वो इसलिए कि ना तो मैडम के व्लॉग जो है धीरे-धीरे करके बिल्कुल डाउन चलते चले गए। आप याद कीजिए, उससे पहले मैडम के व्लॉग जो है ऐसा लगता था कि मैडम ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उनके ही व्लॉग ट्रेंडिंग में जाएँगे। ना चालू के व्लॉग जाते थे, ना जनाब के व्लॉग जाते थे। मैडम के व्लॉग लगातार एक के बाद एक ट्रेंडिंग में जाते थे। तो एक तरफ तो मैडम के व्यूज़ डाउन पे डाउन होते चले गए और उसके बाद में भी इसको जोड़ना नहीं चाहिए उससे, लेकिन हुआ है इस दौरान, तो कहना तो बनता है कि उसके बाद में फिर मैडम का ये बीमारी वाला ये सब एपिसोड आ गया और अब तक ऐसे ही चल रहा था। और अब मैडम ने अपना टाइटल जो है चेंज किया, आई मीन इंट्रोडक्शन जो चेंज किया। अब एक तो उसको कलरफुल कर दिया, यानी उसमें रियल फोटोग्राफ्स लगा दिए। अब ये जो रियल फोटोग्राफ लगाए हैं तो पहला ही जो कैप्शन है उसमें डॉटर इन लॉ दोनों एक साथ बन रही हैं। मुझे नहीं पता ये अपने आप को डॉटर कहलाना पसंद भी करेंगी या नहीं, क्योंकि कब उसको ब्लैक पैच कहना शुरू कर दें अपने माँ बाप को पता नहीं चलता। तो मैडम क्लियर हैं या नहीं? मैं तो बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि कब जो है अपनी माँ बाप के लिए कुछ भी कह बैठेंगी। कभी कुछ बोल देती हैं, कभी कुछ बोल देती हैं। अपनी माँ को वो दर्जा ये देने को तैयार ही नहीं है जो इन्होंने अम्मी को दे रखा है। भाई ठीक है, मानते हैं सास की भी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन माँ को किस तरह से कम कर सकते हो तुम? देखा जाए तो तुम्हारे काम में तुम्हारी माँ ही सबसे ज्यादा आ रही है। मैडम एक डॉटर, ना ना ना, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक नहीं है। और उसके बाद में डॉटर इन लॉ, भाई अभी तो खेमकरन में गए थे, वहीं सारी पोल खुली थी कि सास बहू में कितनी ज्यादा बजती थी। इतनी ज्यादा बजती थी कि जनाब को वहां से छोड़कर भागना पड़ा। जनाब ने अल्टीमेटम दे दिया कि महीने भर जा रहा हूँ, महीने भर बाद जब आऊंगा तो मुझे कोई सुनना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद में फिर सब ऐसा चल पड़ा। भाई वाह। और रही बात पापा के साथ में, भाई पापा के साथ में तो लगता है जैसे ये खेल पे खेल खेलती रहती हैं। ये असल में कुछ नहीं है इनके रिलेशन क्या है, क्योंकि पापा को पता भी नहीं होता कि वो ऑपरेशन कराने गई है या फिर क्या कराने गई है और हॉस्पिटल से आ गई है। एक बार भी ये नहीं पूछा बेटा तेरी तबीयत कैसी है। लेकिन नहीं, जब बर्थडे आएगा तो एक इमोशनल जो है पूरा पूरा खत भी लिख दिया जाएगा कि भाई इसके जैसी कोई नहीं है, ऐसी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। और उसके बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो इनका जो काउंटडाउन होता है वो काउंटडाउन चलता रहेगा। तो पता नहीं मैडम, जो आपने जो पहले रिश्ते यहाँ पे डाले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इन रिश्तों में कुछ जान है। इसके बाद में इनकी जिंदगी में और जो रंग भरे हैं ना, वो अगला कैप्शन आता है। अगला कैप्शन आता है वाइफ का और मदर का। अगेन इन्होंने तो वाइफ वाला पूरा किरदार निभाया है, पूरा किरदार निभाया है, लेकिन जनाब जनाब मेरे जनाब कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जनाब मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते। मेरे जनाब मेरी कुछ भी रिस्पांस नहीं देंगे, मेरी कुछ पैम्परिंग नहीं करेंगे, मेरे बर्थडे के लिए कुछ तैयारी नहीं करेंगे, तब भी वो मेरे जनाब रहेंगे। मेरे जनाब मेरी बीमारी में वहाँ पर बालूशाही खाते रहेंगे और स्ट्रॉबेरी शेक पीते रहेंगे, पर वो मेरे जनाब है। कभी मेरी बीमारी के बारे में इमोशनल नहीं हुए, कभी उनकी आंखों से एक आंसू नहीं आया, पर फिर भी वो मेरे जनाब है। अब देखिए, मदर वाले किरदार के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरे लिए माँ शब्द जो है बहुत ऊंचा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब इसके बाद में एक और रंग भरा जाता है इनकी जिंदगी का, और वो है एक्टर और कुकिंग। यस, नो डाउट मैडम एक्टर बहुत अच्छी हैं और अच्छा नाम कमाया और बहुत अच्छा काम भी किया। रही बात कुकिंग की, तो मैडम आप अपनी किचन से बाहर ना ही निकले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बाकी जो मास्टर शेफ है और ये सब जो है आपके बस की बात नहीं है। वहां देख लिया कि वहां से किस तरह से मैडम जो भाग खड़ी हुई। अब इंट्रोडक्शन का डी एंड करना था तो इसने पूरी की पूरी फैमिली की फोटो डाल दी है। अब एक बार बताइए मैडम, फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली कहते हैं अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और आपका देवर देवरानी जो भी हैं, और साथ साथ जो है अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, ये सबको फैमिली कहते हैं। इससे थोड़ा एक्सटेंडेड कर दें, चलो ननद की फैमिली, और साथ साथ जो है अगर कोई आपका भाई है, आई मीन देवर वगैरह है, तो उसकी फैमिली, ये एक्सटेंडेड फैमिली में थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन भाई
खालाएं कब से जो फैमिली के अंदर इंक्लूड होने लगी, खालाओं की माँ यानी कि नानी वो कब से फैमिली के अंदर इंक्लूड होने लगी। तो खालाएं सारी इंक्लूडेड हैं, वो खालाएं नहीं उनके बच्चे भी इंक्लूडेड हैं इसमें। लेकिन देखने वाली बात यह है, एक इस तरह से जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका एक मेन किरदार वो यहाँ से मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो घर जमाई है। मतलब लो हो घर जमाई की इतनी भी इज्जत नहीं समझी कि उसको फैमिली की तरह से अपने इस व्लॉग के अंदर इंट्रोडक्शन में डाला जाए। ना 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 ना, उस आदमी ने जितनी इज्जत कमाई है ना वो जो है वो इनकी नजरों में नहीं है किसी हालत में भी। तो ये किसी भी स्टेज पे उसको ये कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये इनकी शान के खिलाफ है, ये इनकी क्लास के खिलाफ है कि ये हमारा बहनोई है। सो गुटका किंग अपनी इज्जत देख लो और समझ लो। भाई चालू गई थी इज्जत लेने कि भाई उसे गांव में इज्जत चाहिए थी फनी के जरिए, तो उसकी इज्जत, खुद की इज्जत का क्या हाल हो गया अब आप देख लो। फनी की खुद की इज्जत नहीं रही। दूसरे तरीके से देखा जाए तो चालू ने उसकी इज्जत छीन ली। अब एक तो मैडम जो आ गई है अपना व्लॉग लेके और उन्होंने स्टार्टिंग करी व्लॉगिंग की, और व्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग करी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको नहाना ही था तो भाई व्लॉगिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा अब तरीके से व्लॉगिंग की जा सकती है। यानी आप नहा आइए, उसके बाद में अपना ड्रेसअप हो जाइए, अपने हेयर वगैरह ठीक कर लीजिए। इतनी क्या जल्दी थी व्लॉगिंग की? मैडम कह रही हैं कि एक बार फिर बहुत दिनों बाद, और ये सेंटेंस तो हमारा रिपीटेड सेंटेंस हो गया है। मैडम ये सेंटेंस बोलने के लिए तो आप थोड़ी देर बाद भी आ सकती थी। मुझे समझ में नहीं आया, या इनको अपना यही रूप दिखाना था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्रेडमिल करके आई हूँ और अब मैं ट्रेडमिल भी कर लेती हूँ। वो बात दूसरी है कि मैडम ने भी बीमारी का सहारा नहीं छोड़ा है। जनाब तो सारे के व्लॉग उनके बीमारी के ऊपर भी बनते हैं, और अब मैडम के पास में भी है क्या, ले दे के यही चीज है, बच्चा दिखा दो, कुकिंग दिखा दो और बीमारी दिखा दो। आज की डेट में इनकी व्लॉगिंग यही रह गई है। यही वजह है कि जनाब को आज की डेट में मांगना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। बताओ बताओ मैं क्या बनाऊं, आप देखने क्या पसंद करेंगे, मैं वही बनाऊंगा। आप बताओ मैं कौन सा डांस करूं जो आपको पसंद आए। अब बीमारी के बारे में मैडम भी बता रही हैं, जनाब भी बता रहे हैं, और जनाब भी खोद खोद के बात बताते हैं, और मतलब मैडम से ही पूछते हैं कि ये बताओ वो बताओ। समझ में नहीं आता मतलब इनके व्लॉग में क्या देखें और उसके व्लॉग में क्या देखें। भाई एक बार में एक चीज को एक व्लॉग में कवर करो। जैसे कि आज की डेट तक आपका व्लॉगिंग का चल रहा था कि मैडम जो है कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी हमेशा प्रिपरेशन दिखाती हैं। यानी बच्चा कुचा जो है मैडम के हिस्से में आता है, लेकिन मेन कंटेंट जो होता है, फंक्शन जो भी कुछ होता है, वो जनाब के हिस्से में आता है। चालू सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा कवर करेगी, बाकी वो अपना ही व्लॉग बनाएगी। आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि जनाब का व्लॉग देख लिया तो मैडम का व्लॉग देखने में लगता है अरे ये तो सब वही बातें चल रही हैं, और मैडम का व्लॉग देख लो तो जनाब का व्लॉग बाद में देखो तो पता लगता है कि ये भी वही बातें चल रही हैं। ऑल थिंग्स आर रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। तो अब लोगों को इतना तो मत पकाओ कि पकते पकते वो नीचे गिर जाएं। और यही हो रहा है कि पकते पकते लोग बाग नीचे गिर गए हैं और अब वापस नहीं आ रहे हैं इनके व्लॉग पर। अब मैडम ने पहले तो अपने बीमारी का बताया, फिर अपना डेली रिज्यूम बताया कि भाई किस तरीके से आज की डेट में हेल्थ में वो पिकअप कर रही हैं। उसके बाद में अपनी ड्रेसेस दिखाई कि भाई मैं कुछ नई ड्रेसेस लाने वाली हूँ, जल्दी ही लाने वाली हूँ। उसके बाद में लग गई बच्चे के साथ में। नहाने धोने के बाद में अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जिस ऐप का ये एडवर्टीजमेंट करने आई है, प्रमोशन करने आई है, उसको बच्चे से जोड़कर क्यों दिखा रही है। और फिर साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई जो मोबाइल टाइम है, स्क्रीन टाइम है, ये बच्चों का नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा बच्चा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर अभी से ही उसको एक मोबाइल दोगे, चाहे पढ़ने के लिए ही दे रहे हो आप कि भाई ये वाली लैंग्वेज सीख लो, ऐसे कर लो, ये खेल लो, ये कर लो, तो भाई ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो मैडम ये जो तरीका है आपको प्रमोट करने का, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये एक तरह से जस्टिफाई नहीं होता कि एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से मोबाइल के स्क्रीन टाइम के ऊपर डाल दिया जाए। यार कहाँ तो इतनी अच्छी पेरेंटिंग की बात होती है कि ऐसे पेरेंटिंग करते हैं, वैसे पेरेंटिंग करते हैं, वहाँ इतनी घटिया बात करने लगी। मैडम कहाँ गई आपकी क्लास, कहाँ गई आपकी वो पेरेंटिंग? बेस्ट मदर वाला जो किस्सा था वो कहाँ है? और बेचारा बच्चे के ऊपर तरस आता है कि बार बार उसी को घिसा जाता है। वही इसका पारस पत्थर है। जब भी व्लॉग बनाना होता है उसी को घिस लो, एक व्लॉग बन जाएगा, फिर आगे की आगे देखेंगे। अब ये समझ में नहीं आता, इतने दिन से इंग्लिश 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 चल रहे हैं, चालू ने भी इतनी बार प्रमोट कर दिया, कितनी इंग्लिश सीख ली उसने?
मेरे हिसाब से तो इनको ये वाला जो प्रमोशन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगना तो चाहिए ना कि भाई ये एटलीस्ट इंग्लिश जानते हैं। भाई मान लीजिए पहले से ही जानते होते तब भी अगर प्रमोट कर रहे होते तब भी ठीक है। मैडम तो फिर भी ठीक है, अपना कुछ काम चला लेती हैं, लेकिन जनाब जनाब का तो इतना ज्यादा तंग हाथ है। बाकी दोनों व्लॉगर के बारे में तो क्या कहें, क्योंकि आज की डेट में तो फनी भी व्लॉगर बन गया है भाई, और फनी भी व्लॉगर बन गया और चालू पहले से है ही। उनकी दोनों की इंग्लिश तो आपको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब उसके बाद में ये प्रमोशन किया, समझ में आया कि चलो लैंग्वेज और इन सब के बारे में बात कर रही हैं। उसके बाद में मैडम आ जाती है चेस के ऊपर कि आप इससे चेस भी सीख सकते हैं। भाई आप ये बताओ, ये पढ़ने का यंत्र है या फिर खेलने का यंत्र है? दोनों में से किसका है ये समझ लो अच्छी तरीके से। न जाने कितने और भी आते हैं जिसमें आप गेम को सीख सकते हैं या लर्निंग लेवल वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया कि ये पढ़ाई का यंत्र है या फिर ये खेलने का यंत्र है। इस तरह से कंफ्यूजिंग करके आप इसको और भी ज्यादा बलजी बना रहे हो। अभी आपको सबसे पहले जो इसका मेन जिसके लिए ये बनाया गया है उसके बारे में आपको प्रमोशन करना चाहिए था। अब पता नहीं वो कंपनियां भी कैसी हैं, ध्यान नहीं देती इन बातों के ऊपर। तो पहले आपको उसी का प्रमोशन करना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए कि भाई इसमें ये ऐड ऑन कर दिया गया है एक फीचर कि आप इससे थोड़े बहुत जो है ना गेम भी सीख सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आप बोर हो जाते हैं और ये सब पढ़ाई और ये सब करने में दिक्कत होती है। तो चलो एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए इसमें ये गेम वाला पुट भी डाल दिया गया है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए थी। तो ये कंपनी जो इसने ऐप बनाया है उसको ये चीज़ें क्लब नहीं करनी चाहिए थी। अब मैडम कह रही हैं कि इससे आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंप्रूव होगी। जनाब की कितनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई वो भी बता दो, क्योंकि जनाब ने भी कर चुके हैं ये इसी का ऐड और मैडम भी कर रही हैं। उसके बाद में फिर दोबारा से बच्चे के पीछे पड़ जाती हैं, चलो अभी सलाम करो, पूरी तरह से सलाम करो, आज कौन सा दिन है वो भी बता दो, और अगर दिन है जुम्मे का तो फिर आज तुम्हें क्या मिलने वाला है। मतलब एक तरफ बच्चे को इस तरह की शिक्षा दे रही हैं कि हम उसको अर्न करना सिखा रहे हैं, उसे अच्छे अच्छे काम करने हैं क्योंकि उसे आइसक्रीम चाहिए। एक छोटे से बच्चे पे कुछ ज्यादा ही लोड डाला जा रहा है। जनाब है, जनाब ये कहते हैं कि अपनी व्लॉगिंग के लिए यूज करूंगा, मैं कुकिंग में घुसूंगा, अब कुछ और मेरे पास काम नहीं रहा। कुकिंग में बहुत सारी डिशें होती हैं तो भैया कुछ ना कुछ पका पका के लोगों को पकाता रहूंगा, और उसके लिए अपने बेटे को भी यूज करूंगा कि वो भी पकाने में लोगों को माहिर हो जाए। इनको ले दे के ये बच्चा ही दिखाई देता है। अब इसके बाद में मैडम जो है एक आइसक्रीम बनाने की बात करती हैं, ये है मैंगो और इसकी मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। अब देखते हैं कि ये जो इसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो हम इसको बाहर लेकर जाएंगे। पर मैडम वो आइसक्रीम कहाँ गई? पूरे व्लॉग में हमें तो कहीं मिली नहीं कि वो आइसक्रीम कहाँ बनाई, अच्छी बनी या नहीं बनी। उसके बाद में फिर वही बच्चे पे बर्डन। बच्चा जो है पार्क में घूम कर आया है, अब बच्चा पार्क में क्या करके आया है? नंगे पैर घूमा है। मैडम को ये भी नॉलेज नहीं है कि अक्सर लोग बाग जो है ना वॉक करने के लिए पार्क के अंदर घास के ऊपर नंगे पैर घूमते हैं, और ये आंखों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। आई डोंट नो मतलब कैसे रिलेशन इसका एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन कहा गया है कि सुबह ही सुबह पार्क में घास के ऊपर अगर आप नंगे पैर घूमते हैं तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। बट मैडम के लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है ये, जबकि ये सब चीजें नानी सिखाती है और नानी को पता है, तो नानी एक्सप्लेन भी कर रही है। लेकिन माँ जो लिखती है कि मदर, मैडम को कुछ भी पता नहीं रहता। बच्चा जो भी कुछ करता है, जो भी सीखता है, वो सिर्फ और सिर्फ नानी की वजह से सीखता है। और पता नहीं कैसे अपने जो हाउस हेल्प है उससे इस तरह के कपड़े ले लेते हैं। भैया वो मतलब शोरूम से ही लेकर आया है इस बच्चे के लिए कपड़े, और कह रहे बताओ 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 कौन लेकर आया, कौन लेकर आया। और वो तो तब की बात है जब उसको जब अच्छा लगा कि भी ड्रेस अच्छी आई है, तो उसने कहा कि नहीं मैं और भी लेकर आऊँगा। भाई उसको मना करो, उसको ये चालू तो ये सब काम करना अच्छा लगता है, मैडम और जनाब ये वाला काम करते नहीं है। अब ये सब तो यूज कर लिया, अब किचन का काम आ गया। अब मैडम को कुछ ना कुछ बनाकर दिखाना है, नहीं तो ब्लॉग जो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग जो बनाया गया था ओनली प्रमोशन के लिए बनाया गया था। मैडम बता रही है कि भी उनको बताया गया है फिश खाने के लिए, वैसे भी फिश बहुत अच्छी मानी जाती है सेहत के लिए। लेकिन भाई पहली बार हम सुन रहे हैं कि मैडम जो किसी का नाम ले रही है कि रेसिपी जो है मुझे कविता ने बताई है, जो कविता किचन वाली हैं ये उन्होंने बताई है, और उनको रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि भाई ये जो रेसिपीज़ हैं जो बेसिकली मछली की होती हैं, फिश की होती हैं, ये तरह तरह की रेसिपी मुझे बताओ, अब मैं खाना चाहती हूँ। लेकिन देखने वाली बात है मैडम क्रेडिट दे रही हैं, मैडम नाम ले रही हैं। मैडम तो आज तक चोरी करती आई हैं, चाहे वो डिज़ाइन हो और या फिर जो है कुकिंग हो। डिज़ाइन से मुझे याद आया जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है उसमें डिज़ाइनर ने लिखा कि वो एक्टर हैं तो एक डिजाइनर भी हैं। डिजाइनर क्यों नहीं लिखा मैडम? क्या मतलब आज आप भी मान बैठी हैं कि आप एक बहुत ही खराब डिजाइनर हो और आपके सूट की जो डिजाइनिंग है वो किसी हालत में भी अच्छी नहीं है।
अब ये भी समझ में नहीं आता, अगर कुकिंग कर रही हो तो भैया पूरी तरह से कुकिंग करके दिखाओ। लेकिन सारा का सारा काम जो है वो ऑलरेडी वो टिंकू कर रहा है, और टिंकू कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ नरेट कर रही हैं। मतलब सारा काम वही कर रहा है, डालने का, फिश को मैरिनेट करने का, उसके बाद में वॉश करने का, जो भी कुछ है, जितनी भी रेसिपी के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे वो कर रहा है, और मैडम सिर्फ सिर्फ बता रही हैं। फिर काहे की कुकिंग कर रही हो मैडम? जिस तरह से रेसिपी के लिए आपने कविता जी को क्रेडिट दे दिया, ऐसे कम से कम उस भैया को, जो टिंकू भैया है, उसको क्रेडिट दे दो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बना के लाया है, इसमें तुम्हारा क्या? मतलब वहां पे कैमरा लेके पहुंच गई, अब मुझे बड़ा 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 बड़बड़ बड़बड़ कर दिया आपने, बस यही आपका क्रेडिट है? तो यही इतना सा कंटेंट होता है इनका, कि बच्चे को दिखा देना, थोड़ा सा अपना कुछ बता देना, और उसके बाद में फिर कुकिंग वगैरह कर देना, बस यहीं पे एंड हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक मॉल चले जाते हैं, वो भी रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, यानी हर व्लॉग में ये मॉल नहीं दिखा पाते, और सिर्फ बस यहीं पे एंड कर देते हैं। तो यही था मैडम की मेहनत, और वो जो मेहनत की है उन्होंने भाई, वो दिखाई दे रही है। मुझे तो सिर्फ सिर्फ दिखाई दी इनके इंट्रोडक्शन में। एटलीस्ट उसको कम से कम अब रंगीन तो बनाया, हालांकि वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है जो कि इन्होंने किया, क्योंकि इनकी जिंदगी अनर्थ बन गई है। ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ों को ढो रही हैं, जनाब को ढो रही हैं, और बाकी चीज़ों को ढो रही हैं, और अपनी व्लॉगिंग का भी सत्यानाश कर चुकी हैं। आज की डेट में व्यूज़ नहीं आते। अरे कुछ अच्छा बनाओगे, कुछ अच्छा करोगे तो आएँगे। अब जैसे शुरू-शुरू में ये दिखा रही थी कि ये कपड़े आए हुए हैं, ये बनने जाएँगे, ये करेंगे। अरे कुछ वो एक्टिविटी अपनी ले आओ, कि किस तरीके से वहाँ पे गईं, कैसे काम करा रही हैं, लोगों से कैसे बात कर रही हैं, उनसे उनसे कुछ सजेशन लेती हैं कि नहीं लेती हैं, कुछ अपने सजेशन वहाँ पे दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, कितने तैयार हो गए, अब ऑर्डर्स वगैरह जा रहे हैं, तो कम से कम उस एक्टिविटी को थोड़ा-थोड़ा कैप्चर कर लेना चाहिए और व्लॉग में डाल देना चाहिए, और कुछ और नई वैरायटी ऐड करनी चाहिए कि मैं अपने व्लॉग में क्या-क्या दिखाऊँगी। अब मैडम ने पूरा का पूरा व्लॉग जो खुद बनाया है, जनाब बिल्कुल गायब है। जनाब लेकिन ऐसा नहीं करते, जनाब कभी भी देख लो, उनका सोलो व्लॉग यानी अकेला व्लॉग हो ही नहीं सकता। वो उसमें 50% में बच्चा यूज़ करेंगे और 50% में मैडम को यूज़ करेंगे, और तब जाके उनका व्लॉग बनता है। भाई व्लॉग, ये फैमिली व्लॉग है, तो फैमिली है कहाँ? फैमिली के लोग हैं कहाँ? अगर माताजी दिखा दी, रम्मी जी दिखा दी, सब दिखा दिए, उनका कंट्रीब्यूशन है कहाँ? उनको क्यों करके सामने नहीं लेके आते हो? उनकी जो एक्टिविटी है, चालू को देखो, चालू को अगर इतने किरदार दे दिए जाएँ, तो चालू किस तरीके से सभी से कंटेंट निकलवा लेती है, और एक अच्छा व्लॉग बना के डाल देती है। मतलब उसकी तरफ से तो बन ही जाता है, वो ठीक है। उस अच्छे व्लॉग में कई सारी चीज़ें ऐसी डाल देती हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल रहती हैं। तो चलिए, ये था मैडम के व्लॉग का रिव्यू। आप बताइए इसके ऊपर हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई बात हम मिस कर गए हो तो प्लीज़ ऐड ऑन कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।